अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है कि आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे। 3.6 जो है हमारे पास एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो चुकी थी प्रीवियस 2 लेक्चर्स में, लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 में। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 3 में हमने एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल को डिस्कस करना है कि हमारे पास इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, मतलब ये इनकी प्रॉपर्टीज़, मतलब ये अप्लाई कैसे होता है, इसकी जनरल एप्लीकेशन क्या होती हैं डेफिनेट इंटीग्रल की। तो इसके लिए हम सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल के हमारे पास 2 केस हैं, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रल जो है हमारे पास हमें प्रोवाइड क्या करते हैं, एरिया अंडर द कर्व। अब एरिया अंडर द कर्व हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल प्रोवाइड करता है, तो एरिया जो है वो हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर भी हो सकता है। अगर मैं ये देखूं, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस। तो हमारे पास जो एरिया है किसी कर्व का, एरिया अंडर दी कर्व, जैसे मैंने ये कर्व बनाई है एक्स वाई प्लेन में, तो सबसे पहले हमारे पास केस नंबर फर्स्ट है डेफिनेट इंटीग्रल का कि इफ एफ ऑफ एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0, अगर हमारे पास जो फंक्शन है वो 0 है या 0 से बड़ा है, उसकी वैल्यू जो है फंक्शन एफ ऑफ एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए बी। ए बी हमारे पास क्या है, बेसिकली मैंने आपको बताया था कि ए बी हमारे पास डोमेन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल है, कि ए बी हमारे पास लोअर लिमिट एंड बी इज कॉल्ड अपर लिमिट। हमने इस डेफिनेट इंटीग्रल की डोमेन में से ये तमाम एक्स पे ये वाला फंक्शन को चेक करना है कि हमारे पास उसकी वैल्यू या तो हमारे पास 0 आनी चाहिए या 0 से बड़ी आनी चाहिए, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अगर हमारे पास फंक्शन जो है वो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 रहता है, इस डोमेन में से हम जो भी नंबर लेंगे उस पर अगर इस फंक्शन को चेक किया जाए, उसका आंसर या तो 0 आ जाए या 0 से क्या आ जाए, बड़ा आ जाए, तो हम कहेंगे देन कर्व्स लाइज अबव एक्स एक्सिस। हम कहेंगे ये जो कर्व है, ये फंक्शन की जो कर्व है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो लाई करती है। जैसे मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाई भी है, यहाँ पे जो कर्व है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, ठीक है। तो अगर हमारे पास इस तरह की कंडीशंस बन जाती है तो ऐसे फंक्शंस का एरिया फाइंड करने के लिए फार्मूला यूज करेंगे। सो ए इज इक्वल टू ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स वेयर ए लेस देन बी। अब ये ए लेस देन बी है, ये मैंने आपको बताया था, ए इज कॉल्ड लोअर लिमिट्स एंड बी इज कॉल्ड अपर लिमिट्स। तो ए हमारे पास लोअर लिमिट है और बी हमारे पास क्या है, अपर लिमिट्स है। तो हमने एरिया फाइंड करना है, उसके लिए हम फार्मूला यूज करें से ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ए इज एरिया ऑफ रीजन अबव द एक्स एक्सिस अंडर द कर्व ऑफ फंक्शन वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू बी। मतलब इसमें हमारे पास ये बताता है कि अगर हमारे पास फंक्शन की वैल्यू 0 है या 0 से बड़ी आती है इस डोमेन में से अगर हम जो कोई भी नंबर लें, x जो है वो बिलोंग कर रहा है फॉर ऑल x बिलोंग टू ए बी, मतलब ए बी में से हम कोई भी नंबर्स ले लें और इस फंक्शन में पुट करके उसको चेक करें, तो वो फंक्शन की वैल्यू या 0 आएगी या 0 से अगर बड़ी आती है तो उसके लिए हम एरिया के लिए ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, a इज इक्वल टू ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब इसका दूसरी पॉसिबिलिटी भी है कि जो कर्व है ये हमारे पास बिलो द एक्स एक्सिस भी लाई कर सकती है। जैसे मैंने ये डायग्राम बनाई एक, जिसमें हमारे पास जो कर्व है वो एक्स एक्सिस के नीचे बिलोंग कर रही है, उसके नीचे लाई कर रही है। तो दूसरा केस ये है कि अगर हमारे पास फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स लेस आर इक्वल टू 0, फंक्शन की वैल्यू 0 या 0 से लेस आ रही है, मतलब नेगेटिव की तरफ आ रही है, किस रेंज, किस डोमेन के अंदर, ए बी डोमेन के अंदर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए बी। अगर हम ए बी में से कोई भी पॉइंट लेते जाएं, मतलब ए ले लें, बी ले लें और ए बी के दरमियान जितने भी छोटे छोटे पॉइंट होते हैं हमारे पास डोमेन के अंदर,
तो उसमें से कोई भी पॉइंट लें, हमारे पास अगर फंक्शन की वैल्यू 0 या 0 से लेस आ जाए तो हम कहेंगे देन कर्व लाइज बिलो द एक्स एक्सिस, हम कहेंगे वो कर्व जो है वो एक्स एक्सिस के बिलो लाई करती है। ठीक है जी। और हम ऐसा फंक्शन जिसका हमारे पास इस डोमेन में से नंबर लेने के बाद हमारे पास फंक्शन हम जो चेक करेंगे अगर वो 0 है या 0 से लेस है, तो ऐसे फंक्शन का एरिया फाइंड करने के लिए फार्मूला यूज करेंगे a से b f ऑफ x dx, और साथ हम क्या लगा देंगे, नेगेटिव लगा देंगे। इस फार्मूले में और इस फार्मूले में सिर्फ इतना ही फर्क है कि अगर एरिया अबव द एक्स एक्सिस है तो ये पॉजिटिव होगा, अगर बिलो द एक्स एक्सिस है तो हमारे पास एरिया क्या होगा, नेगेटिव होगा। वेयर a लेस देन b, a b पे वही कंडीशन है कि a हमारे पास लोअर लिमिट है, b हमारे पास अपर लिमिट है। a इज एरिया ऑफ रीजन बिलो द एक्स एक्सिस अंडर द कर्व ऑफ फंक्शन y इज इक्वल टू fx फ्रॉम a टू b। इन दो केस में हमारे पास जो हमने दो केसेस किए हैं एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल में, सिंपल सी बात ये है कि अगर हमारे पास जो फंक्शन है उसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी आती है तो एरिया हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। उसके लिए ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। और दूसरा ये है कि अगर हमारे पास फंक्शन की वैल्यू इस डोमेन में अगर कोई भी नंबर लेके चेक करेंगे, फंक्शन की वैल्यू 0 या 0 से लेस आती है तो हम उसके लिए एरिया फाइंड करने के लिए ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, जिसमें एरिया के फार्मूला a से b f ऑफ x dx, और साथ सिर्फ ये चीज़ है कि साथ नेगेटिव लगाया हुआ है और कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम हमने इसको ओपन करने हैं, जस्ट इसमें हम साथ क्या लगा देंगे, नेगेटिव लगा देंगे, तो वो एरिया बिलो द एक्स एक्सिस आ जाएगा और ये एरिया अबव द एक्स एक्सिस आ जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज है 3.7, जिसमें हमने एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल को डिस्कस करना है। एक्सरसाइज कौन सी है जी, 3.6 सॉरी 3.7, क्योंकि 3.6 तो हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। 3.7 में हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल है, जिसमें हमने हमारे पास कर्व दी होगी, हमने उन कर्व्स का क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। और हाँ, हमने इसमें ये भी चेक करना है कि वो जो कर्व है वो अबव द एक्स एक्सिस है या बिलो द एक्स एक्सिस है। हम उस अगर अबव द एक्सिस है तो हम ये वाला फार्मूला यूज कर लिया करेंगे, अगर बिलो द एक्सिस है तो हम ये वाला फार्मूला यूज कर लिया करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है 3.7 का, उसकी मैंने स्टेटमेंट लिखी है यहाँ पर, फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 फ्रॉम 1 टू x इक्वल टू 2। ये उसने हमें हमारे पास क्या दे दी है, उसने रेंज बता दी है, डोमेन बता दी गई है कि हमने इस कर्व का एरिया फाइंड करना है फ्रॉम x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू, हमारे पास ये जो ए बी थी ना ये वाली, ये उसने बताया हुआ है कि x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू है, इसके दरमियान हमने इस कर्व का एरिया फाइंड करना है। अब ये कर्व का एरिया हमें नहीं पता कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब ये कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले जी हमारे पास ये फंक्शन है x स्क्वायर प्लस 1, और हमारे पास फॉर ऑल x बिलोंग टू 1 and 2, ठीक है, 1 and 2। अब हमने क्या किया है कि ये हमारे पास कर्व थी और ये उसने उसकी डोमेन बताई हुई है फ्रॉम x इक्वल टू 1 से 2, मतलब हमने 1 और 2 से 1 से लेकर 2 के दरमियान इसका क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। अब हमने ये चेक करना है कि इस कर्व का एरिया अबव द एक्स एक्सिस है या बिलो द एक्स एक्सिस है। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप एक साइड पे हमारे पास ये फंक्शन है x स्क्वायर प्लस 1 ये वाला, अब आपने क्या करना है, आपने ये वाले नंबर्स पुट करने हैं, ठीक है, आपके पास जो डोमेन दी हुई है ना उसके नंबर्स आपने फंक्शन में पुट करके चेक करना है कि फंक्शन की वैल्यू या 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, तो हमारे पास एरिया अबव द एक्स एक्सिस होगा, या उसकी वैल्यू फंक्शन की 0 या 0 से लेस होगी तो फिर हमारे पास एरिया बिलो द एक्स एक्सिस होगा। सबसे पहले हम इस फंक्शन में 1 पुट करते हैं, ये वाला, तो हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो आंसर क्या आ जाएगा
2 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो फंक्शन है वो पॉइंट 1 पे, तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है 2 है, जो कि पॉजिटिव है। नेक्स्ट हम सेकंड पॉइंट पे देखते हैं, y इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास 2 पुट करेंगे फंक्शन में, 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 5। इसका मतलब हमने 1 पे भी फंक्शन को चेक किया, 2 पे भी फंक्शन को चेक किया, दोनों पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या आई है 0 से बड़ी आई है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि y ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू 1 एंड 2। मतलब हमने x बिलोंग टू 1 एंड 2, 1 एंड 2 इसके दरमियान वाले पॉइंट्स पे भी आप चेक कर सकते हैं। 1 और 2 के दरमियान 0.1.5 है, 1.7 है, 1.8 है, उन पॉइंट्स पे भी चेक करेंगे तो फंक्शन हमारे पास क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा। तो हमारे पास फंक्शन जो है वो ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग टू 1 एंड 2। इसका मतलब कि हमारे पास फंक्शन की वैल्यू इस डोमेन के अंदर क्या है, हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है। तो हम इसके लिए यूजिंग, तो एरिया फाइंड करने के लिए फार्मूला यूज करेंगे a से b f ऑफ x dx। ये केस नंबर 1 इसमें यूज हो रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, कि हमारे पास एरिया अब क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि हमने फंक्शन को चेक किया इस डोमेन के अंदर कि फंक्शन हमारे पास इस डोमेन के अंदर पॉजिटिव रहता है। तो एरिया हमारे पास अबव द एक्स एक्सिस आएगा। यहाँ पे ये भी बता सकते हैं, सो दी कर्व लाइज अबव द एक्स एक्सिस, कि हमारे पास जो कर्व है वो हमारे पास अबव दी एक्स एक्सिस लाई कर रही है, क्योंकि उसकी फंक्शन की वैल्यू जो है उस डोमेन के अंदर हमारे पास हमने 2 पॉइंट्स पे पुट करके चेक किया, वो दोनों पे क्या आई है पॉजिटिव आई है। अब हम एरिया फाइंड करते हैं, तो एरिया इज इक्वल टू ए से बी। अब ये ए से बी हमारे पास क्या होंगे, क्योंकि फार्मूले में तो मैंने जनरल लिख दिया था ना ए से बी। अब हमारे पास ए से बी आपके ये वाले पॉइंट्स होंगे, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट हमारे पास 1 होगी, अपर लिमिट 2 होगी। एफ ऑफ एक्स क्या होगा, जो आपके पास कर्व गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर। तो हमारे पास कर्व गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और साथ क्या आ जाएगा डी एक्स आ जाएगा। अब क्या करना है जी, अब जस्ट इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करनी है, वही सेम काम एक्सरसाइज 3.6 वाला। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, इन दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। एक्स स्क्वायर पे अलग इंटीग्रेशन और 1 पे अलग इंटीग्रेशन। अब एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, वो ये हमने पढ़ा था कि हमारे पास फंक्शन की पावर n और उसके साथ उस फंक्शन का क्या हो डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो हम उसकी पावर में क्या कर देते हैं, एक ऐड कर देते हैं और वही चीज़ नीचे क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं। ये फार्मूला हमने बहुत दफ़ा यूज़ किया है 3.6 में भी। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो उसके साथ हमारे पास उसका 1 एक्स स्क्वायर है, उसकी पावर के बगैर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 होता है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसका मतलब ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 2 प्लस 1, लिमिट है 1 से लेकर 2 तक, और 1 की इंटीग्रेशन आपको पता है वो क्या होती है जी, 1 की इंटीग्रेशन x होती है। चलेंगे अब हमने सिर्फ इसमें क्या करना है, अपर एंड लोअर लिमिट पुट करनी है। तो हमारे पास 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब अपर लिमिट पुट करें तो क्या आ जाएगा, x की जगह पे 2 पुट करें तो 2 प्लस 1 2 की पावर 3 माइनस इंटू 1 की पावर 3 प्लस 2 माइनस 1। इस x की जगह पे पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर हम क्या करेंगे लोअर लिमिट पुट करेंगे। जिसको सॉल्व कर लें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इस सबको कैलकुलेट करेंगे, इन सबको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 10/3 स्क्वायर यूनिट। इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब 1/3 प्लस 2 माइनस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10/3 स्क्वायर यूनिट। इसका यूनिट भी होगा वो है स्क्वायर यूनिट, क्योंकि हमारे पास ये वाली चीज़ जो है हमने फाइंड किया है, ये बेसिकली एरिया है इस कर्व का अबव दी एक्स एक्सिस। चलेंगे नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 3.7 का। उसमें उसने हमारे पास स्टेटमेंट दी हुई है फाइंड द एरिया। स्टेटमेंट पे जरा गौर करेंगे, फाइंड द एरिया अबव द एक्स एक्सिस। अब क्वेश्चन नंबर 2 में उसने खुद हमें
ऑलरेडी बता दिया है, क्वेश्चन में गिवन है कि हमने जो कर्व का एरिया फाइंड करना है वो हमारे पास क्या है, अबव द एक्स एक्सिस है। मतलब हमें इस फंक्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है। ये वाला जो काम किया था हमने क्वेश्चन नंबर 1 में कि फंक्शन को चेक किया कि वो उसका एरिया अबव द एक्स एक्सिस है या बिलो द एक्स एक्सिस, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में उसने खुद बताया है कि फाइंड द एरिया अबव द एक्स एक्सिस। इसका मतलब है कि हमें फंक्शन को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद बता चुका है इस क्वेश्चन में कि हमने जो एरिया फाइंड करना है वो अबव द एक्स एक्सिस है। एंड अंडर द कर्व y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर फ्रॉम x इक्वल टू -1 टू x इक्वल टू। अब उसने हमें डोमेन भी बता दी है। हमारे पास फंक्शन की जो कर्व है वो ये है और डोमेन क्या है जी, -1 से 2। मतलब हमने -1 और 2 के दरमियान इस कर्व का एरिया फाइंड करना है। वो एरिया कहाँ पे लाई करता है, अबव द एक्स एक्सिस। इस क्वेश्चन में पहले ही उसने बता दिया, हमें क्वेश्चन में फंक्शन को चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि उसका एरिया अबव द एक्स एक्सिस है या बिलो द एक्स एक्सिस है। चलें, इसके लिए जब हमें पता है कि इसका हमने एरिया अबव द एक्स एक्सिस फाइंड करना है तो फार्मूला होगा a से b f ऑफ x dx। चलें जी, अब हमारे पास a से b, a हमारे पास लोअर लिमिट, b अपर लिमिट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -1 2 और फंक्शन जो है हमारे पास ये वाली कर्व होगी जो उसने दी हुई है 5 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इस पे सिंपल हमने डेफिनेट इंटीग्रल अप्लाई करना है जैसे हमने एक्सरसाइज 3.6 में किया था। सिंपल वही काम है, इन दोनों फंक्शन पे अलग अलग हमारे पास हम इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। 5 पे अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें और एक्स स्क्वायर पे अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें। अब 5 तो कांस्टेंट है, इसका मतलब 5 जो है हमारे पास बाहर आ जाएगा और 1 की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, x आ जाएगी माइनस। अब एक्स स्क्वायर यहाँ पे फिर आ गया तो एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, उसकी पावर में एक हम ऐड कर देते हैं और वही चीज़ नीचे हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो इसका मतलब x की पावर 3 डिवाइड बाय 3 और लिमिट होगी -1 से 2। चलें जी, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें अपर एंड लोअर लिमिट्स पुट कर लेंगे। यहाँ से 5 हमारे पास बाहर आ जाएगा, 2 माइनस इंटू -1 -1/3 इंटू 2 की पावर 3 माइनस इंटू -1 की पावर 3। ये क्या किया हमने, यहाँ से 5 जो है वो बाहर आ गया, यहाँ पर पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, -1/3 बाहर आ गया, पहले अपर लिमिट माइनस क्या कर दी, लोअर लिमिट। तो ये हमारे पास 5 इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 और 1 कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, -1/3। 2 का क्यूब कितना होता है जी, 8 होता है माइनस, और -1 का क्यूब -1 होता है, तो -1 + 1 ये हमारे पास +1 हो जाएगा। ये हमारे पास 15 -1/3 8 + 9, ये इससे कैंसिल करेंगे 3 आ जाएगा, तो 15 - 3 = 12। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया जी, एरिया हमने जो फाइंड किया है वो आ गया 12 स्क्वायर यूनिट्स, 12 स्क्वायर यूनिट। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास उसकी स्टेटमेंट है कि हमने एरिया फाइंड करना है कर्व का, फाइंड द एरिया बिलो द कर्व। अब उस क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द एरिया बिलो द कर्व y = 3√x and above the x-axis between x = 1 and x = 4। हमारे पास क्वेश्चन है 5 = 3x एंड x = x की वैल्यू हमारे पास है जी 1 से लेकर 4, x = 1 to x = 4। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 की, कि उसमें हमने
उसने बताया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में कि हमने फाइंड द एरिया बिलो द कर्व y is equal to 3 under root x and above the x axis between x is equal to 1 and x is equal to 4। हमने इस कर्व का एरिया फाइंड करना है और उसकी डोमेन क्या है जी हमारे पास, फॉर ऑल x बिलोंग टू 1 से 4, और एरिया हमने इस क्वेश्चन नंबर 3 में भी अबव द x एक्सिस फाइंड करना है। स्टेटमेंट को जरा आपने समझना है, उसने पहले लिखा हुआ है कि फाइंड द एरिया बिलो द कर्व, वो कहता है इस कर्व का एरिया फाइंड करें बिलो द कर्व एंड अबव द एक्स एक्सिस। हमारे पास हमने इस कर्व का एरिया फाइंड करना है, लेकिन चेक कहाँ पे करना है, अबव द एक्स एक्सिस। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने उसने बताया हुआ था कि अबव द एक्स एक्सिस चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी उसने बता दिया है कि हमने जो एरिया फाइंड करना है वो हमारे पास क्या है, अबव द एक्स एक्सिस है। तो सेम आपने जैसे क्वेश्चन नंबर मैंने 2 किया है, आपने क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट करना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका होमवर्क है जी। ठीक है जी, शुक्रिया।